तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं हिंदी की। तो ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम लेके आए हैं आज रस। पहले में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, दूसरे में हमने उपसर्ग प्रत्यय को पढ़ा है, तीसरा हमने लेके आए हैं हम यहाँ पे हम रस। ठीक है, तो ये हाई स्कूल के लिए, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल ये क्लास डिजाइन की गई है। तो आप इस क्लास को देखिए और अपने नंबर को कन्फर्म कीजिए। देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है, आप बहुत कम समय में इसको समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एकदम फिक्स है कि ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं एकदम यही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ना इससे कम मिलेगा ना इससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए हम पढ़ने वाले हैं रस। रस किसे कहते हैं? अगर किसी से पूछा जाए रस किसे कहते हैं, छोटे बच्चों से पूछा जाए रस किसे कहते हैं, कहेंगे भैया वो गन्ने वाला रस, भैया वो संतरे वाला रस, भैया वो जाम, वो क्या बोलते हैं कि करेले का रस। यहाँ पे इन सब की कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ हम काव्य पढ़ रहे हैं, काव्य पढ़ रहे हैं तो काव्य के रस की बात यहाँ हो रही, ना कि हम गन्ने की और करेले की और क्या बोलते हैं आम की, इन सब रस की बात यहाँ नहीं हो रही। हम काव्य पढ़ रहे हैं, काव्य के रस की बात हो रही। तो एक चीज़ थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम आम का रस पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, तो इन सबको पीने से आपको मिलता क्या है? तो इन सबको जब आप पीते हैं तो आपको आनंद मिलता है, अनुभूति होती है आनंद की, कि इंजॉय कहते नहीं, मेरा मन एकदम तृप्त हो गया, शरीर एकदम तृप्त हो गई। जब आप उस चीज़ को पीते हैं आपको एनर्जी मिलती है, कुल मिला के एनर्जी मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार से काव्य में जो रस होते हैं, जब उन रसों को हम पढ़ते हैं तो उनसे भी हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कहते हैं बहुत सारे लोगों को देखते हैं गाने सुनते हैं उसमें मग्न हो जाता है, एकदम उनको लगता है कि बस अब उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। इसी प्रकार से जब काव्य पढ़ा जाता है, काव्य को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, सुना जाता है, तो बहुत सारे लोग इसमें खो जाते हैं। ऐसे ऐसे कवि हैं जो इसमें खो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे काव्य पढ़ रहे हैं तो काव्य रस की बात हो रही है, ना कि गन्ने की रस, आम की रस, इन सब की बात नहीं हो रही है। तो हम आते हैं यहाँ रस किसे कहते हैं, तो काव्य की बात हो रही। किसी काव्य को पढ़ने, जैसे काव्य को पढ़ा जाता है, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। तो रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को देखने, सुनने और पढ़ने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस कुल 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य 9 प्रकार के होते हैं। दो चीज़ हम बताएं, कुल रसों की संख्या 11 है और मुख्य रसों की संख्या 9 है। ठीक है, लेकिन भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। ये तीन तो चीज हमने बताया, कुल रसों की संख्या 11 है, मुख्य रसों की संख्या 9 है, और भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। अब ये भरत मुनि कौन थे? भरत मुनि विद्वान थे, व्याकरणविद थे। उन्होंने रसों की संख्या को 8 माना है, शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है। इतनी चीज क्लियर हो गई, इसको आप लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्थायी भाव। जितने रस होते हैं उतने स्थायी भाव होते हैं। अगर 11 कुल 11 रस है, कुल 11 स्थायी भाव होंगे। मुख्य 9 रस हैं तो मुख्य 9 स्थायी भाव होंगे। भरत मुनि के अनुसार मुख्य कुल 8 रस होते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार कुल 8 स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, इन चीजों की हमने बात कर लिया। लेकिन आपके क्वेश्चन में ना तो स्थायी भाव पूछेगा, ना विभाव पूछेगा, ना अनुभाव पूछेगा, ना संचारी भाव पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। ये जो आपने कुल 11 रस हमने आपको बताया कि रसों की कुल संख्या 11 होती है, इन्हीं कुल 11 रसों में 2 रस आपसे पूछे जाएंगे, और वो 2 रस कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ेंगे। एक तो पूछा जाएगा आपको हास्य रस, दूसरा पूछा जाएगा करुण रस। ये 2 रस आपसे पूछे जाएंगे, एक हास्य रस पूछा जाएगा, दूसरा करुण रस पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे 11 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल 2 है, तो हम 2 ही को लेके चलेंगे। ठीक है, ध्यान दें, हम केवल 2 को लेके चलेंगे। तो वो 2 हमारे पास कौन से? एक हास्य रस, दूसरा करुण रस। अब बात आती है हास्य रस किसे कहते हैं। देखिए किताब में जो दिया गया है उस हिसाब से आप देखेंगे तो कहते किसे हैं? हास्य, हास नामक स्थायी भाव, हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से, मिलने से जो रस निकलता है, जिस रस की उत्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, ये तो किताबी ज्ञान, किताब की तरीके से। लेकिन अगर आपको अपने तरीके से लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से, देखने से अगर हमारे मन में खुशी की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, खुशी उत्पन्न होता है हमारे मन में,
तो वहाँ पे हास्य रस उत्पन्न होता है, या उसी को हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। किसी भी काव्य को पढ़ने, देखने और सुनने से हमारे मन में अगर खुशी उत्पन्न हो रही है तो उसी को हम हास्य रस कहते हैं। ये अपने से आप लिख सकते हैं। लेकिन किताब के तरीके से जाएंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे उसको लिखिएगा, और दोनों ही सही है। ठीक है, अपने मन से लिखना है। किसी काव्य को हमने देखा, सुना और पढ़ा तो हमारे मन में खुशी आ रही, इसका मतलब उसी को हम क्या बोलेंगे, हास्य रस बोलेंगे। अब तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और पूछता है, हास्य रस की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा तो हमने दो बता दी, एक किताब की तरीके से और दूसरा हम बता रहे हैं किस तरीके से, जो अपने से आपको लिखना है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे उदाहरण क्या लिखेंगे। तो कोई काव्य की आपको ऐसी पंक्ति को उठाना है जिसको पढ़ने से, या जिसको आप जब लिखेंगे तो लिखने जब आप लिख देंगे और जब एग्जामिनर उसको पढ़ेगा तो उस पढ़ने के बाद उसको खुशी महसूस हो, आनंद आए, ऐसा काव्य आपको लिखना है। तो जैसे एक हम आपको काव्य सुनाते हैं, जैसे कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, राग मिलत घंटा भर। ठीक है, राग मिलत क्षण भर, सॉरी, राग मिलत क्षण भर और घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यहाँ पे काका हाथरती ने लिखा है, एक हाथ से लिखा है कि एक व्यक्ति थे जो कि कहाँ मंच पर बैठ के अपने गाने को गाना शुरू कर दिया। राग तो मिला लिया चंद भर में, लेकिन उसका क्या आलाप एक घंटे आ करके चिल्ला रहे हैं, जिससे कि श्रोता ऊब के धीरे धीरे खिसकते हुए चले जा रहे हैं। इस एग्जाम्पल को आप डाल सकते हैं। दूसरा कैसे है, बाई चांस देखे, बच्चा कल गेहूं बोए दिन, अब की धाने में रोए दिन, कुछ लगा रहा सरजू बामन, कुछ लगवाए रहे पंथचार, रोवत गावत लगवाए दिन, जब कहे लगिन भौजी तुहार, जोन होत रहा सब होए दिन, बच्चा कल गेहूं बोए दिन। इस तरीके से हास्य व्यंग जो होते हैं, आप हास्य व्यंग को भी हास्य रस में उदाहरण के रूप में डाल सकते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने से भी एग्जामिनर को खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी। तो ये हो गया हमारा हास्य रस। अब चलते हैं दूसरा हमारा करुण रस। ठीक है, करुण रस में आपको क्या लिखना है, करुण रस कहते किसे हैं। तो जैसे आपको करुण रस पूछा तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला जो हमने आपको बताया हास्य नामक स्थायी भाव, यहाँ पे एक चीज को चेंज करना है, यहाँ पे लिख देना है आपको क्या। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख, सब चीज यही रहेगी। देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया करुण रस, दूसरा हमने लिख दिया करुण रस, करुण रस। ठीक है, अब देखिए किताब की तरीके से, करुण का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, यहाँ में हमने यहाँ लिख दिया शोक, बाकी सब वही रहेगा। अब यहाँ आ जाएगा करुण रस, करुण। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे किस तरीके से। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे करुण रस कहते हैं। हमने दो चीज चेंज किया, शोक यहाँ करुण, उसमें क्या था, हास था, यहाँ हास्य था। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां पे लिख सकते हैं। एक अगर परिभाषा आप याद कर लिए, अगर किताब वाला भी याद कर लेंगे तब भी एक ही परिभाषा से दोनों लिख सकते हैं। बाकी बस दो शब्दों को चेंज करना है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, बाकी वही रहेगा, लेकिन उदाहरण आपको अलग अलग याद करने हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि करुण रस किसे कहते हैं, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से अगर मन में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, या मन हमारा दुखी हो रहा है, या हमारे मन में शोक उत्पन्न हो रहा है, तो वह कौन सा रस कहलाएगा, वह करुण रस कहलाएगा। किसी भी काव्य को देखने, पढ़ने, सुनने से, यहाँ काव्य की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काव्य हम पढ़ रहे हैं तो काव्य की बात करेंगे। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से अगर हमारे मन में करुण का भाव, शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वहां पे करुण रस होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब सीता खो जाती है, वन में जब जाते हैं सीता को खोजते खोजते, तो वो वहाँ पे विलाप करते हैं, मतलब कि अपने व्यथा को व्यक्त करते हैं। इतने दुख होते हैं कि अपनी व्यथा को किस तरीके से व्यक्त करते हैं, कहते हैं हे, वो पूछते हैं किससे, वन में जो वन होते हैं, पेड़ पौधे, उन सबसे पूछते हैं, हे खग, हे मृग, हे भ्रमर वृंद, क्या तुमने देखी सीता मृगनयनी, कोकिले कूक कर बतला दे, क्या तुमने देखी कोकिल बहनी, हंसो मत हंसो तो हंसो मत हंसो बताओ तो, चलकर उस राज सिंहनी को, सिंहो गरजो इतना कह दो, देखा मैथिली सिंहनी को, हे पहरेदारो वन वृक्षो, बोलो वन देवी किधर गई, हे कुटी कुटी तू ही बतला वह इधर गई या
उधर गए। इस तरीके से रामचंद्र जी पेड़ से, पौधों से, पक्षियों से, यहाँ तक कि वो कुटिया थी, कुटिया से, और हंस थे, हंस से, इन सब से पूछते हैं कि मेरी वो प्यारी सीता कहाँ गई हमें छोड़ के। अपने व्यथा को, अपने दुख को उन सब से कहते हैं और पूछते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी एक पंक्ति उसको लेकर के, ऐसी पंक्ति जिसको देखने, सुनने, पढ़ने से मन में शोक उत्पन्न हो, दुखी उत्पन्न हो, मन दुख हो जाए, मन में दुख आ जाए, तो ऐसी पंक्ति को आप इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद आप उसको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आप किताब का ही लिखें, अगर आपको कोई ऐसी पंक्ति याद है उसको आप लिख सकते हैं। दो ही चीज पूछता है, हास्य रस या करुण रस का उदाहरण, परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो परिभाषा हमने बता दिया है, एक अपने तरीके से, एक किताब के तरीके से। उदाहरण हमने दो बता दिए, शोक का भी बता दिया, करुण हास्य का भी बता दिया है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, वीडियो को रोक रोक कर हमारे एक एक शब्द को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये हाई स्कूल की जो हिंदी ग्रामर की सीरीज है ये लगातार 10 दिन चलने वाली है। और 10 दिन में हम सारे आपके जितने भी ग्रामर आपके 20 से 22 नंबर आने वाले हैं, सब हम आपको एकदम बहुत ही कम समय में समझा देंगे। और विश्वास नहीं मानिएगा, बहुत ही इजी नंबर है। आप जितना आप 1 नंबर 2 नंबर के लिए पूरी मैथ की चैप्टर पूरी बुक खत्म करना शुरू कर देते, 10 नंबर पता चला बीज गणित में 5 नंबर आने, पूरा बीज गणित माथे 25 कर देंगे। लेकिन यहाँ से आपके 20 से 22 नंबर के फिक्स है, एग्जैक्ट है। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपको सफलता दिला सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।